नमस्कार। पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द का ये अगला वीडियो आप सभी के सामने है। पहले हम लोग 10 पर्यायवाची शब्द पढ़ लेते हैं जो कि थोड़े परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले पर्यायवाची शब्द से, जो है अप्रसन्न। कल हमने अपराध तक पढ़े थे, उसके बाद आज का पहला पर्यायवाची शब्द है अप्रसन्न। ये लिखा हमने अप्रसन्न। अब अप्रसन्न का एक तो नाखुश होता है, नाखुश के बाद क्रुद्ध यानी क्रोध में, रूठा, रूठा या रूठी जो भी हो, दुखी, दुखी के बाद अरोचक, नहीं इसको रहने दें, इतने काफ़ी है। ये अप्रसन्न के पर्यायवाची शब्द यहाँ पर हो गए। ठीक है, पहला अक्षर हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद दूसरा लिखते हैं, नंबर 2, आज का दूसरा। दूसरा में यहाँ पर अभाव, अभाव शब्द को लेते हैं। अभाव, अभाव का पर्यायवाची होता है अलभ्यता। अलभ्यता, अपर्याप्त, अपर्याप्त या अपर्याप्तता, या विलब्धि, विलब्धि, विलबधि। ये ला नहीं, ल है, ई की मात्रा है। और एक इसका पर्यायवाची अनुपस्थित भी हो सकता है। कहीं कोई अनुपस्थित है तभी उसका अभाव है, उपस्थित होने पर तो अभाव होगा नहीं। तो एक शब्द ये हो गया। इसके बाद अगला शब्द आप ले लीजिए अभिजात। अभिजात यानी ऊंचे कुल का जो होता है वो अभिजात माना जाता है। अभिजात, तीसरा शब्द अभिजात। अभिजात का होता है, एक मिनट, सबसे पहला तो इसका हम कुलीन लिख सकते हैं। कुलीन यानी अच्छे कुल का कुलीन। उसके बाद सुंदर को भी अभिजात, सुंदर को अभिराम बोलते हैं, वैसे इसको सुंदर रहने देते हैं, अभी नहीं लिखते। अभिजात का एक और लिखिए, उच्च कुल, उच्च कुल। अभिजात का संभ्रांत। ये सभी अभिजात के एकदम सटीक बैठने वाले पर्यायवाची है, या इसको श्रेष्ठ भी बोल सकते हैं, श्रेष्ठ। यार ये बीच में माई 11 सर्कल फैंटेसी क्रिकेट ऐप हमको तो नहीं चाहिए भाई। खैर आगे देखिए, श्रेष्ठ के बाद अभिजन, और अभिजन के बाद इसका, खैर ठीक है, इतने काफ़ी है। तो अभिजात का एक कुलीन, एक उच्च कुल, संभ्रांत, श्रेष्ठ और अभिजन, इतने काफ़ी हैं कुलीन के लिए, अभिजात के लिए। अब अगला हम शब्द लिखते हैं अभिनंदन। इसको एक मिनट, तो हमारा अगला शब्द है अभिनंदन। अभिनंदन वही स्वागत वगैरह। अभिनंदन का होता है सम्मान, सम्मान के बाद स्वागत, स्वागत के बाद बधाई, और इसके बाद प्रशंसा। मेरे ख्याल से अभिनंदन के इतने पर्यायवाची शब्द काफ़ी हैं। ये हमारा चौथा पर्यायवाची था। इसके बाद पांचवा लिखते हैं, पाँच नंबर पे अभिप्राय। अभिप्राय के पर्यायवाची शब्दों में इसका अर्थ, मत, आशय, तात्पर्य, मंशा, उद्देश्य,
और एक व्यंजनार्थ। व्यंजनार्थ, व्यंजना यानी व्यंग्य में क्या अर्थ निकलता है वो व्यंजनार्थ कहलाता है, व्यंजना कहलाता है। खैर उसको छोड़िए, इनको याद कर लें एक बार। इसके बाद का शब्द है अभिनव। अभिनव यानी नया। तो अभिनव का सबसे पहला पर्यायवाची शब्द भी यही होगा, नया, नवीन और आधुनिक। इसके बाद अभूतपूर्व, या फिर इसको रहने दें नवरचित। ठीक है, इतने काफ़ी हैं इसके, नया, नवीन, आधुनिक, नवरचित। ठीक है, इसके बाद अगला शब्द देखिए। अगला शब्द है हमारा अभ्यास। अभ्यास के पर्यायवाची शब्दों में देखिए साधना, साधना के बाद प्रशिक्षण, इंग्लिश में ट्रेनिंग बोलते हैं। उसके बाद आदत, और इसके बाद क्या कह सकते हैं इसको, अनुभव, अनुभव भी बोल सकते हैं। और कोशिश, ये शब्द भी इसके लिए ठीक है। अगर जैसे मान लो ऑप्शन में पूछा जाए और कुछ ना हो, कोशिश पूछ ले या अनुभव भी पूछ ले, तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि हमें क्या उत्तर लिखना है। इतने लिखवाने का यही है कि भाई ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है। आपसे सीधा ऐसे नहीं पूछा जाएगा किसी भी कंपटीशन एग्जाम में कि इसके पर्यायवाची शब्दों को लिखो। आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा इसका पर्यायवाची शब्द है या नहीं है, ऐसे पूछा जाएगा। तो चलिए अगला शब्द पढ़ते हैं हमारा। तो अगला शब्द है अमर। जो मरे ना, मरता ना, उसको अमर कहते हैं। अब अमर को भी अनाश्य कहते हैं। एक और शब्द पढ़ा था अक्षर, उसको भी अनाश्य कहते हैं। अमर को भी अनाश्य कहते हैं क्योंकि अमर का कभी नाश नहीं होता, अमर कभी नष्ट नहीं होता। अमर को शाश्वत भी कहते हैं, अमर को सनातन भी कहते हैं, और इसके अलावा अमर को अमर्त्य, यानी कि जिसकी मृत्यु ना हो वो भी अमर, अमर्त्य। इसके अलावा अमर को ईश्वर भी कहा जा सकता है क्योंकि ईश्वर भी अमर है। ये इनके पर्यायवाची में शामिल है। ठीक है, अब हम आगे का कोई एक पर्यायवाची शब्द और पढ़ते हैं। हमारा अगला शब्द है, एक मिनट, हाँ, तो हमारा अगला शब्द है अर्पण। तो अर्पण के कितने समानार्थी शब्द हो सकते हैं? समर्पण, इसके बाद दान, इसके बाद उपहार। खैर उपहार तो मत लिखिए, जाने दीजिए, ये फिट नहीं बैठ रहा है यहाँ पे। दान के बाद लिखें चढ़ावा, और चढ़ावा के बाद बलि वस्तु। बलि का अर्थ ही होता है भेंट, उपहार या चढ़ाना। तो बलि के लिए जो वस्तु है वो अर्पण है। चलो ठीक है, ये हो गया अपने अर्पण का। अर्पण के बाद आप लिखिए अवनति। अवनति। एक होता है उन्नति, उन्नति का विलोम शब्द होता है अवनति। उन्नति यानी ऊपर चढ़ना, ऊपर उठना, हमेशा तरक्की करना, आगे बढ़ना। अवनति यानी पीछे होना, नीचे गिरना। तो अवनति का विलोम शब्द है विकार। विकार का अर्थ वैसे दोष होता है, परिवर्तन भी होता है। तो दोष होगा तभी अवनति होगी, उस हिसाब से ये मिलते जुलते शब्द हैं। गिराव, ये इसका एक अच्छा पर्यायवाची है, गिराव। घटाव, घटाव भी बहुत अच्छा, क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट है इसके लिए। अवनति के लिए गिराव और घटाव एकदम परफेक्ट है। विकार भी हो सकता है पर गिराव और घटाव
ये अलग बात है। पतन, पतन भी इसका एकदम अच्छा पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद 2-3 और है,